शांति। साधक जब साधना करता है तो मन को साधता है। मन, शरीर और चित्त, अहंकार, इससे परे ही शिव हैं। जब हम साधना कर रहे होते हैं, हम आत्मा की स्टेज जब हायर कॉन्शियसनेस की ओर, ऊपर की ओर उठती है, तो वो साधना की स्टेज, ध्यान मग्न अवस्था हमारी जो होती है वो शंकर है। लेकिन जब हम इस मन, चित्त, अहंकार, शरीर से परे अपने को एकात्मिक ऊर्जा शून्य के रूप में अनुभव करते हैं, तब हम शून्य निराकार बनकर उस बेहद के निराकार में अपने को समाया हुआ अनुभव करते हैं। तो वही ब्रह्मांड की जो बेहद की शक्ति है, उसमें अपने आप को अनुभव करना, वही शिवत्व है। तो शिव को जिया जाता है। शिव को ना हम शब्दों में बयां कर सकते हैं, ना हम शिव की कोई पहचान बता सकते हैं, लेकिन इन मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर से परे जब हम होते हैं, इंद्रियों से परे जब हम होते हैं, तो वो स्टेज में हम शिवत्व को पाते हैं। इसलिए शिव और शंकर का कनेक्शन है कि हम जब शंकर की स्टेज में होते हैं, शिव के अनुभव को पाते हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। तो शिव को जाने बिना हम शक्ति से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन शिव को जानना इतना आसान नहीं है। उसके लिए स्वयं को जानना जरूरी है। तो जब हम स्वयं को जानते हैं, अपने आप में ये अनुभव करते हैं कि ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये इंद्रिय हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना ये अहंकार हूँ, मैं ये कुछ भी नहीं हूँ। जब ये स्मृति में साधक हर पल ये बात रखता है, तो वो ये अपने आप को शून्य की स्थिति में पाता है, निराकार की स्टेज में पाता है। तब वो शिव के सबसे नजदीक होता है, क्योंकि शिव है ही बेहद के निराकार शून्य में अपने को पाना। तब हम शक्ति को अनुभव करते हैं। तो शिव की शक्ति हम आत्मा अपने में अनुभव करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, तब हम परमात्मा को जानेंगे। परमात्मा शिव, देवों को देव महादेव बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि सभी मनुष्य आत्मा के अंदर वो शक्ति प्रभावित हो रही है शिव की। लेकिन यदि हमको ये पता नहीं है, ये स्मृति नहीं है, तो हम उसको अनुभव भी नहीं कर सकते, है ना। तो शिव को अनुभव करने के लिए पहले स्वयं को जानना, तब हम शिव को जान जाएंगे। शिव हमारे परमात्मा पिता हैं, शिक्षक हैं, सत्य ज्ञान देते हैं माने शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं माने सद्गति देते हैं, हमारे मन को सही दिशा देते हैं। ओम शांति।